नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। आज 6 दिसंबर है। भारत के इतिहास में इस तारीख को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस दिन एक ऐसी घटना हुई थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और इसकी आंच पूरे देश में फैली थी। आज भी इस घटना की चर्चा खूब होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यहां गिराए गए विवादित ढांचे की, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। बाबरी मस्जिद आज ही के दिन 1992 को गिराई गई थी। इस घटना के बाद देश के कई इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिनमें जान और माल का भारी नुकसान हुआ था। बाबरी मस्जिद को प्रथम मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर 1527 में इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। मीर बाकी ने 1527 में निर्माण कराया था और मीर बाकी ने इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। 1940 के दशक में पहले मस्जिद को मस्जिद जन्म स्थान कहा जाता था। इस तरह इस स्थान को हिंदू ईश्वर राम की जन्मभूमि के रूप में स्वीकार भी किया जाने लगा। बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश भारत की बड़ी मस्जिदों में से एक थी। हालांकि आसपास के जिलों में और भी अनेकों पुरानी मस्जिदें हैं, जिनमें शरीकी राजाओं द्वारा बनाई गई हजरत बल मस्जिद भी शामिल है। लेकिन विवादित स्थल के महत्व के कारण बाबरी मस्जिद सबसे बड़ी बन गई। इसके आकार और प्रसिद्धि के बावजूद जिले के मुस्लिम समुदाय द्वारा मस्जिद का उपयोग कम ही हुआ करता था और अदालतों में हिंदुओं द्वारा अनेक याचिकाओं के परिणाम स्वरूप इस स्थल पर राम के हिंदू भक्तों का प्रवेश होने लगा। बाबरी मस्जिद के इतिहास मोहम्मद उस्मान अली इकराम है और इसके स्थान पर तथा किसी पहले के मंदिर को तोड़कर या उसमें बदलाव लाकर इसे बनाया गया है या नहीं। जी हां, इसे बनाया गया है या नहीं, इस पर चल रही राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक धार्मिक बहस को अयोध्या विवाद के नाम से जाना जाता है। आखिरकार कोर्ट का फैसला आने के बाद 2020 में राम मंदिर बनाने के लिए वहां खुदाई की गई। अब बात करते हैं कुछ विशेष, कुछ प्रसिद्ध तारीखों की। अप्रैल 2014 में कोबरा पोस्ट द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया गया था कि विध्वंस उन्मादी भीड़ का कार्य नहीं था, बल्कि इतनी गोपनीयता के साथ तोड़फोड़ की योजना बनाई गई थी कि किसी भी सरकारी एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसने आगे कहा कि तोड़फोड़ की योजना विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना द्वारा कई महीने पहले बनाई गई थी, लेकिन संयुक्त रूप से नहीं। अब 2016 में भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बाबरी मस्जिद स्थल पर राम मंदिर के निर्माण की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अब 2017 में हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय का नियम है कि एलके बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और केंद्रीय मंत्री उमा भारती के अलावा अन्य भाजपा सदस्यों और कारसेवकों पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया जाएगा। कल्याण सिंह को सूची से बाहर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल का पद संभाला था। सुनवाई के दौरान शिवसेना नेता बाल ठाकरे सहित कई मूल अभियुक्तों की मृत्यु हो गई थी। कोर्ट का आदेश था कि लखनऊ में होने वाली सुनवाई को 2 साल में पूरा किया जाए। विशेष सीबीआई अदालत ने भाजपा नेताओं के खिलाफ आरोप तय किए, लेकिन उन्हें जमानत दे दी। अब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने शीर्षक विवाद में दीवानी अपीलों पर सुनवाई शुरू की। स्वामी सहित सभी अंतरिम दलीलों को खारिज कर दिया, जिसमें मामले में पक्षों के रूप में हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी। यह मामले को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजने से भी इनकार करते रहे। अब 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने टाइटल विवाद की सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने की और इसमें जस्टिस एस.ए. बोबड़े, एन.बी. रमना, यू.यू. ललित और डी.आई. चंद्रचूड़ न्यायमूर्ति यू.यू. ललित ने खुद को मना लिया। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ने सुनवाई पूरी करने के लिए और 6 महीने का समय मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 14 अक्टूबर 2019 की बात करें तो अयोध्या जिला प्रशासन ने मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर 10 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी। अब 16 अक्टूबर 2019
सुनवाई के आखिरी दिन एक आश्चर्यजनक विकास में शीर्षक विवाद मामले में प्राथमिक मुस्लिम पक्षकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह इस मामले में अपनी अपीलों को छोड़ने को तैयार है और जिस जमीन पर उसका दावा है 1992 में हिंदुत्व कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा ध्वस्त किए जाने से पहले ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद सदियों तक खड़ी रही, बशर्ते केंद्र गारंटी देने को तैयार हो कि भारत में अन्य सभी पूजा स्थलों को इसी तरह के अतिक्रमण से बचाया जाएगा। अन्य मुस्लिम अभियोगी इस प्रस्ताव से खुद को अलग कर लेते, जिसे किसी भी मामले में मुख्य हिंदूवादी यानी विहिप द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। अब 2019 में 8 नवंबर की बात है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का कहना था कि टाइटल सूट में फैसला 9 नवंबर 2019 को सुबह 10:30 बजे सुनाया जाएगा। अब 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या टाइटल विवाद मामले में अपना सर्वसम्मति फैसला सुनाते हुए कहा कि हिंदू पक्षकारों को वह विवादित जमीन दी जाएगी जहां कभी बाबरी मस्जिद थी। इस मामले में सबसे बड़े मुस्लिमवादी सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में एक अलग प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। अब बात करते हैं 8 मई 2020 की। सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस मामले में सुनवाई पूरी करने के लिए 3 महीने का समय बढ़ाया और कहा कि 31 अगस्त तक फैसला सुनाया जाना चाहिए। इसे अगस्त में 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। अब बात करते हैं 5 अगस्त 2020 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बाबरी मस्जिद विध्वंस स्थल पर राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया। समारोह का प्रसारण कई समाचार चैनलों पर किया जाता रहा। मूल आरोपी भाजपा नेताओं में से कोई भी इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हुआ। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन में शामिल हुए पीएम नरेंद्र मोदी 5 अगस्त 2022 को वहां मौजूद थे। 16 सितंबर 2020 की बात करें तो लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने कहा कि अब 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 30 सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा। अब बात करें 26 सितंबर 2020 की तो आरोपियों में से एक उमा भारती ने बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा को पत्र लिखकर कहा कि दोषी पाए जाने पर वह जमानत नहीं मांगेगी। अब 30 सितंबर 2020 को सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले के सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया, जिसमें पूर्व उप प्रधानमंत्री एल.के. आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती उत्तर प्रदेश के प्रमुख मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। तो अब बात करते हैं वर्तमान की। शनिवार 6 दिसंबर का दिन 2 भागों में बटा हुआ दिखाई दिया, जहां कुछ लोगों ने इसे शौर्य दिवस के रूप में मनाया तो किसी ने काले दिवस के नाम से मनाया। बाबरी विध्वंस की चिंगारी आज भी कहीं ना कहीं लोगों के दिल में सुलग रही है। बाबरी विध्वंस की जो घटना हुई वह भारतीय इतिहास के पन्नों में बेशक काले अक्षरों में लिखी जाएगी, लेकिन आखिर कब तक इस तारीख को ब्लैक डे मनाते रहेंगे।